हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीपी का इंट्रोडक्शन। जिसको डीपी का फुल फॉर्म नहीं पता है तो वो होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। बहुत से लोग अटकते हैं इसमें और बहुत से लोगों को इसके क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते। ठीक है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज रहेंगी, इसके कुछ टर्म्स रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको समझेंगे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग नॉर्मल प्रोग्रामिंग से डिफरेंट कैसे हो जाती है और इसको इंट्रोडक्शन ही क्यों कराया गया इसका। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैं तुम्हें एक टर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा जहां पे हमें, मतलब हमें नहीं, बेसिकली कंप्यूटर साइंस के जो एक्सपर्ट्स थे स्टार्टिंग के, तो उनको एक प्रॉब्लम आई। उनको प्रॉब्लम क्या आई? उनको आई रिपीटेटिव प्रॉब्लम। ठीक है, रिपीटेटिव, ये एक प्रॉब्लम आई उनके पास कि यार एक पीस ऑफ कोड अगर हम लें, अगर यहाँ पे एक पीस ऑफ सोर्स कोड है मेरे पास, ठीक है, इसमें कुछ सोर्स कोड लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको मैं, इसका कुछ आउटपुट निकल के आता है 10। ठीक है, और इसके बाद कुछ और प्रोसेस होता है यहाँ पे। लेट्स, ये सोर्स कोड कोई दूसरा सोर्स कोड है, इसमें 4 लाइन थी, इसमें 10 लाइन होंगी, ऐसे 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 करके, और इसका आउटपुट निकल के आता है 40। ठीक है, उसके बाद फिर से यही सोर्स कोड रन कराना था, तो लोगों को पता है लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता इसका सोर्स कोड क्या है, तो वो क्या करते थे, इसको दोबारा रन कराएंगे। ठीक है, इस सोर्स कोड को दोबारा रन कराएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, रिपीटेटिव वर्क को रिमूव करने के लिए डीपी का इंट्रोडक्शन कराया गया। तो इसको रिपीटेटिव वर्क को बोला क्या गया? इसको बोला गया ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम आ रही है यार, कैसे सॉल्व करा जाए इसको। अच्छा, तो इसमें एक टर्म निकल के आता है हमारे पास, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, LAPPING, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ठीक है, सब प्रॉब्लम होता क्या है, अभी तक हमने देखा है एक बड़ी प्रॉब्लम मिलती थी हमको, और उसको हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, और उसमें से कुछ सब प्रॉब्लम्स निकलती थी, सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, और उस तरीके से हम अपना पूरा एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। तो इसको अगर मैं तुम्हें विजुलाइज करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम था, ये रहा मेरा पूरा बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, इसको मैंने क्या करा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू करा, इसमें डिवाइड करा, इसमें डिवाइड करा, इसमें डिवाइड करा, फिर इसमें भी डिवाइड करा, इसमें सब में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करते गया। जब डिवाइड करते गया इसका कुछ सॉल्यूशन आया, इसको मैंने रिटर्न बैक करा वापस ऊपर की तरफ। ठीक है, तो रिटर्न बैक मैंने जब स्टार्टिंग में इसको रिटर्न बैक करवाना शुरू करा, तब मैंने क्या करा, ये इसका सॉल्यूशन वापस दिया, इसका सॉल्यूशन भी वापस दिया, इसका भी वापस दिया, ऐसे करते करते सबका सॉल्यूशन मैं वापस देता गया, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ करके मैंने अपना एक जो बड़ा प्रॉब्लम था बेसिकली उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये तो थी हमारी आज तक की टेक्निक। बट जब ये सब प्रॉब्लम्स में तोड़ा गया तो कुछ केसेस ऐसे निकल के आए, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ तुमको हाईलाइट करके। कुछ केसेस ऐसे आए जैसे कि एक सब प्रॉब्लम आई 1, ठीक है, इसको एक सब प्रॉब्लम मानो, और दूसरी सब प्रॉब्लम आई 1, उसी की डुप्लीकेट है, कोई डिफरेंस नहीं था दोनों में। फिर आई दूसरी सब प्रॉब्लम जिसका नाम था 2, ठीक है, उनसे डिफरेंशिएट थी। फिर आई 3, ठीक है, ये रन हो चुकी थी ऑलरेडी। फिर आई 2, ठीक है, ये देख रहे होगे अगर तुम यहाँ पे रिपीटेटिव सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, दिख रहा है, 2 2 2, फिर उसके बाद 2 के बाद फिर से 3 आ रही है, और फिर से 3 आ रही है। ठीक है, अब इसमें इसमें डीपी का क्या रोल है? डीपी का ये रोल है कि जब प्रॉब्लम नंबर 1 आई तो इसको ऐसा कंसिडर करो कि इसने कोई मेडिकल साइंस में कुछ ऐसा कोड लिखा गया था, जैसे कि जीनोम सीक्वेंसिंग का हो गया, या फिर जो हाई कंप्यूटेशन होते हैं, जैसे हमारे जीपीटीज मॉडल हो गए, जैसे एक चैट जीपीटी एक मॉडल है, उसके एक हाई कंप्यूटेशन हो गए, या फिर न्यूरल नेटवर्क का कोई हाई कंप्यूटेशन हो गया, मशीन लर्निंग की कोई ऐसी एल्गोरिथम चल रही है जिसको एक एल्गोरिथम को रन करने में तुम्हें करीबन 45 मिनट लगते हैं, 45 मिनट। ठीक है, और 45 मिनट बाद वो क्या करती है, 45 मिनट बाद एक रिस्पॉन्स देती है, ट्रू, कि सही है। जैसे कि अगर कोई कैंसर की फोटो तुम डालते हो अपने मशीन लर्निंग मॉडल में, और वो तुम्हें बताता है कि भाई फोटो देख देख करके 5 से 10 फोटो डाली और उनको एग्जामिन करता है, और लास्ट में बताता है कि हाँ इस बंदे को कैंसर हो सकता है या इस बंदे को कैंसर नहीं हो सकता, ट्रू और फॉल्स में उसने अपना आंसर ट्रू दे दिया। ठीक है, उसके बाद तुमने क्या देखा, दोबारा से दूसरा पेशेंट आया, उसकी उसकी सब प्रॉब्लम जब तुमने सॉल्व करनी चाहिए तो वो क्या थी, 1 थी। फिर से तुमको पता है इसका आंसर कुछ हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर ऑलरेडी तुम्हें पता है, अगर इस टाइप की फोटो होंगी तो क्या होगा, 45 मिनट में दोबारा रन नहीं करवाओगे उसे। तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया एक एरे। कुछ नहीं था डीपी में, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, एक एरे। इन्होंने सबसे पहले एरे बनाया और उसको नाम दिया, एरे को तो नाम कुछ भी दे दो, उसकी इंडेक्सिंग करनी शुरू कर दी, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर से, इसलिए मैंने एरे की इंडेक्सिंग इससे कर दिया। अगर यहाँ पे कुछ नेम्स होते हैं सब प्रॉब्लम के तो नेम डाल दिए गए थे। तो इन्होंने क्या करा,
जब पहली वैल्यू का पहली सब प्रॉब्लम का रिजल्ट आया उसको स्टोर कर दिया, ट्रू आया था तो उसको फर्स्ट पहली सब प्रॉब्लम थी उसको ट्रू में डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उन और फिर जैसे ही उनको दोबारा ये सब प्रॉब्लम दोबारा मिली तो उन्होंने क्या करा, इसको इसको कंप्यूट नहीं करा, इसको डायरेक्टली यहाँ से उठा के ऊपर डाल दिया कि इसका ऑलरेडी हमको आंसर पता है, टू आया, इसका 45 मिनट लगा, इसके बाद इसने कुछ रिजल्ट किया जैसे कि फॉल्स, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ इसको फॉल्स डाल दिया, ठीक है। उसके बाद थ्री आया, थ्री को क्या हुआ, थ्री का कंप्यूटेशन शुरू हुआ, 45 से 50 मिनट लिए, इसने रिटर्न करा ट्रू, ठीक है। तो इसने यहाँ पे इसको हमने स्टोर कर दिया ट्रू, ठीक है। फिर सेकंड टू नाम की एक सब प्रॉब्लम आई, उसका ऑलरेडी हम कंप्यूटेशन कर चुके थे, फॉल्स था, तो इन्होंने क्या करा, इसको डायरेक्टली फॉल्स डाल दिया, इसका आउटपुट फॉल्स डाल दिया, कंप्यूट नहीं करा, फिर से फॉल्स मिला, ठीक है। इसका क्या था, ट्रू था, तो यहां से ये देखते गए इस एरे से और इसको कंप्यूट करते गए, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटेशन इन्होंने करा पूरा पूरा, ठीक है, उसमें ये जो स्टोरिंग हमने यहाँ पे स्टोरेज डिस्कस करा ना, एक रिजल्ट को इन्होंने स्टोर करके रख दिया, तो इस टर्म को इन्होंने बोला मेमोआइजेशन। क्या बोला, मेमोआइजेशन, मेमो आई ZATION, मेमोराइजेशन नहीं है ये, ठीक है। मेमोराइजेशन अलग है, इसको मैं इसलिए थोड़ा इंडिकेट करके दिखाना चाहता हूं, मेमो अलग है, ठीक है, और उसके बाद आई अलग है, फिर जेशन अलग है, ठीक है, मेमोआइजेशन, ये एक टर्म निकल के आता है जब तुम किसी सब प्रॉब्लम का रिजल्ट स्टोर करके रखते हो अपने पास किसी एरे फॉर्मेट में, उस टर्म को मेमोआइजेशन कहते हैं। अच्छा, इसको अपने नोट्स में इंट्रोड्यूस करा लेना, इस कीवर्ड को, ये तुम्हें इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है, उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है मेमोराइजेशन, डीपी में क्या रोल प्ले करता है, बेसिकली सब प्रॉब्लम्स के जो भी रिजल्ट रहते हैं उनको अपने अंदर स्टोर करना मेमोआइजेशन कहलाता है, ठीक है। अब तुम सबके दिमाग में एक चीज तो चल रही होगी, हमने रिसेंटली अपना मर्ज शॉट कंप्लीट कराया, उसमें भी हमने देखा था कि हम एक एरे को तोड़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एरे की बात करूं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 1, ठीक है, फिर लिख देता हूँ 4 3, फिर लिख देता हूँ 6 8, और लिख देता हूँ 11 12, ठीक है। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, इसमें सारी ये अगर मैं इस पूरे को एक एरे मानूं तो इसको सब पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, 2 1 को अलग लिख देता हूँ, फिर 4 3 को अलग लिख देता था, फिर 6 8 को अलग करता था, फिर 11 12 को अलग करता था, इस तरीके से। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है इससे, देखो इसमें कोई भी रिपीटेटिव नहीं है, सब यूनिक है, यूनिकनेस है इसमें। इसको फिर तोड़ूंगा तो 2 1 अलग हो जाएगा, यूनिक है, 4 3 अलग हो जाएगा, यूनिक है, 6 8 अलग हो जाएगा, यूनिक है, 11 12 अलग हो जाएगा, यूनिक है, पूरा पूरा यूनिक है। अब इनको मर्ज करता हूं अगर मैं, तो 1 और 2 का मर्जिंग अलग है, 3 और 4 का मर्जिंग अलग है, इसमें कोई डुप्लीकेसी है ही नहीं। 8 और 6 की मर्जिंग अलग होगी, तो 11 और 12 की मर्जिंग अलग होगी, कुछ है ही नहीं डुप्लीकेट, सब यूनिक है, यूनिकनेस है इसमें पूरी पूरी, ठीक है, यूनिकनेस है। तो मर्ज शॉर्ट डीपी के अंदर नहीं आता। तो डीपी की प्रॉब्लम कैसे समझे, डीपी की प्रॉब्लम तुम्हें वहां पे लगानी है जहां पे तुम्हें डुप्लीकेसी दिख रही है, सीधे सीधे सब प्रॉब्लम्स अगर तुम्हारी रिपीटेटिव फॉर्म में आ रही हैं, वहां पे तुम जाके डीपी लगा दोगे, मतलब उस सब प्रॉब्लम का आंसर स्टोर करोगे, चाहे वो हैश टेबल में करो, हैश मैप में करो, कैसे भी करो, स्टोर करोगे सॉल्यूशन को, और उसी सॉल्यूशन को बार बार देख करके अपना रिजल्ट डालोगे। कंपटीशन हो चुका है एक बार खत्म, उसको वहीं पे रोक दो, दोबारा दोबारा कंपटीशन नहीं करोगे। ये जो क्विक शॉट है, ये जो मर्ज शॉट हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, ये कंप्लीटली यूनिक है, इसमें कोई रिपीटेटिव नहीं आता है, ठीक है, इसको इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। ये इंटरव्यू में बहुत घुमाते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग में मर्ज शॉट आ सकता है क्या, क्योंकि तुम तो उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं। तो आंसर है हाँ, हम उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, बट उसमें यूनिकनेस है, ठीक है, उसमें कोई भी एलिमेंट अगर उसको मर्ज कर रहे हो, उसको तोड़ रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, वो सारे स्टेप ही यूनिक्स हैं। उसमें एक भी एलिमेंट, सारे जितने यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट करना शुरू करूँ, टू अलग एलिमेंट है, ठीक है, उस टू एक अपने आप में सब प्रॉब्लम बनी, वन एक अपने आप में सब प्रॉब्लम बनी, उसके बाद क्या आया, फोर आया, फोर अपने आप में एक सब प्रॉब्लम बनी, उसके बाद क्या आया, उसके बाद एक ये मेरा थ्री आया। तो यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट यूनिक हैं, एक भी एलिमेंट रिपीटेटिव फॉर्म में नहीं है। अगर रिपीटेटिव फॉर्म में है भी, तब भी मर्ज शॉर्ट तुम्हारा इसमें डीपी में नहीं आता, क्योंकि डिवाइड करना और उसको मर्ज करना दोनों सेपरेट सेपरेट चीजें हैं, ठीक है, उनमें यूनिकनेस है। अगर इसमें डुप्लीकेट भी होता ना, अगर एरे में, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 12 के बाद दोबारा 12, तो ये 12, ये तोड़ना ही इनको आपस में यूनिकनेस देता है, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं जाना है, पूरा यूनिक है। मर्ज शॉर्ट इन शॉर्ट डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं आता, सीधा आंसर ये है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर क्या आता है, जिसमें तुम्हारी कोई ऐसी एक सब प्रॉब्लम जिसका ऑलरेडी तुम कंप्यूटेशन कर चुके हो और उसका रिजल्ट तुम कहीं स्टोर करते हो, ठीक है,
वो तुम्हारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। होपफुली डायनेमिक प्रोग्रामिंग की ये इंट्रोडक्टरी वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी और तुम्हारे कुछ डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन हुआ क्यों है। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हमने एक ये टर्म डिस्कस करा है यहाँ पे, रिपीटेटिव प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए प्रॉब्लम्स को सब पार्ट में डिवाइड करा जाता है। अगर सेम टाइप की सब प्रॉब्लम आ रही है, उनका जो आउटपुट है उसको स्टोर करके कहीं रख लिया जाता है और बार बार उनको अगर वैसा ही सब प्रॉब्लम मिला तो उसका आंसर उठा के वहां डाल दिया जाता है। मेमोराइजेशन एक टर्म डिस्कस करा हमने, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसको अपनी नोट्स में लिख लेना, ठीक है। और डीपी का ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। ये सब करना कैसा है, प्रॉब्लम्स को डिवाइड करना, इसको स्टोर करना, वो मेरे पे छोड़ो। कोड मैं बताऊंगा, उसका विजुअलाइजेशन मैं कराऊंगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्रेशन मेरा होगा, तो मैं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तुम बस इंट्रोडक्टरी वीडियो में फोकस करो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को जरूर दबाना। और मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता देना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।